बिना देर किए हुए मैं सीधा क्वेश्चन पर आता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लाइए। देखिए वीडियो 100% सारे चैप्टर के आएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। सारे चैप्टर के वीडियो आने वाले हैं, बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज का ये सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। अगर जो लोग पिछला वाला पार्ट नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर आप लिंक में क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा सीरीज का ये वीडियो है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या आपका, ग्रामीण नगरीय संयोजन एवं विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारत में ग्रामीण सामाजिक जीवन की प्रमुख निर्धारक संस्था है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या आपका, गांव, जाति, संयुक्त परिवार। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ग्रामीण सामाजिक जीवन की जो प्रमुख यानी गांव में जो समाज का निर्धारण करता है, एक गांव के द्वारा, जाति के द्वारा, संयुक्त परिवार के द्वारा, ठीक है, यानी इनमें से सभी। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, गाँव ग्रामीण समाज की एक प्रमुख इकाई है। यह एक रंगमंच है जहाँ ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है और कार्य करता है। गांव सामूहिक निवास स्थान की प्रथम स्थापना और कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है। गांव की उक्त परिभाषा दी है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो गांव के बारे में डिफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है, ये परिभाषा किसने दिया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी AR देसाई ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रोफेसर SC दुबे ने गाँव का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो देखिए यहाँ पर जाति संरचना के आधार पर, जी हाँ, जनसंख्या, आकार तथा क्षेत्रफल पर, पृथकता की मात्रा तथा स्थानीय परंपराएं, यानी ये सभी पर क्या किया गया है, प्रोफेसर SC दुबे के द्वारा गांव को वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, यानी इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, मानव समुदाय को 3 प्रमुख भागों में लघु, कृषक और बृहद समुदाय के रूप में किस समाजशास्त्री ने वर्गीकृत किया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इसका उत्तर होगा आपका 68%, ठीक है, यानी 68.8% है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, नगर एक ऐसा समुदाय है जिसे अन्य समुदायों से जनसंख्या के आकार, घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति तथा सामाजिक संबंधों की प्रकृति आदि विशेषताओं के आधार पर पृथक यानी अलग किया जा सकता है। नगर की उक्त परिभाषा यानी ऊपर में जो परिभाषा दिया गया वो किसने दी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, CP लूमिस ने, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो नगरीय समुदाय की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए आपका द्वैत्यक संबंधों की प्रधानता, मुख्य व्यवसाय कृषि, प्रकृति से घनिष्ठता, या इनमें से सभी। यहाँ पर क्या बोला गया, नगरीय, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी क्यों नहीं होगा, और उनका मुख्य जो व्यवसाय कृषि नहीं होता है, ठीक है, और प्रकृति से घनिष्ठता ये भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो नगर में प्रकृति होता क्या है, वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह कुछ होते नहीं है, तो कोई घनिष्ठता नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, ग्रामीण नगरीय सातत्य अवधारणा दी है, किसने दी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, यह कथन किस समाजशास्त्री से संबंधित है कि गांव और नगर दोनों ही समान है, यानी गांव और नगर दोनों को समान बताया है और इनमें ना कोई दूसरे की तुलना में अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। कहने का मतलब है कि ये नहीं बोला गया है कि गाँव प्राकृतिक है एकदम, ठीक है, और ना ही शहर कृत्रिम है। कृत्रिम कहने का मतलब है कि मानव निर्मित द्वारा निर्माण किया हुआ है, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा वो बनाया गया। जैसे शहर में क्या होता है, सारे बिल्डिंग वगैरह सब मानव निर्मित होता है, यानी मनुष्य द्वारा बनाए रहते हैं, लेकिन गांव में प्राकृतिक कहने का मतलब है गांव में जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल झाड़ होते हैं या और कुछ भी होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कहा गया है, तो वो किनके द्वारा कहा गया ये आपको बताना है। यह कथन किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकावर एवं पेज। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, सोरोकिन एवं जिमरमैन ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच पाए जाने वाले विभाजन के कितने आधार बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार के, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, यानी गांव को और नगर को अलग करने का, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बांटने का मुख्य आधार होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय की प्रकृति, है ना, आखिर वो किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं, क्या नेचर है उनके व्यवसाय करने का। आगे यहाँ पर देखिए 12 नंबर, निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि पर आधारित।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, किसने यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्कheim। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मेटकाफ ने। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी क्या क्या है, स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, संख्या का घनत्व और व्यक्तिवादिता। ठीक है, यानी ये सारे हैं। आगे यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, और 16 नंबर क्वेश्चन आपका, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो गांव के समाज की विशेषता क्या है? श्रम विभाजन, सामाजिक गतिशीलता, घनी बस्ती, कृषि व्यवसाय। तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे मेन क्या है, मुख्य, क्योंकि वही यहाँ पर डिफरेंस बनाएगा और वही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका मुख्य है। ठीक है, यानी कृषि व्यवसाय। आगे देखिए 17 नंबर और क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, इनमें से कौन एक कृषक समाज है? तो यहाँ पर बताना आपको, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, गाँव। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। संयुक्त परिवार कहने का मतलब है जॉइंट फैमिली, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण समाज में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, या सामाजिक संबंधों से, या इनमें से सभी? तो एक समाज का जो निर्माण होता है वो इनमें से सभी, यानी व्यक्तियों से भी होता है, संस्थाओं से भी होता है और सामाजिक संबंधों से भी होता है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका, परिवार तथा नातेदारी। परिवार और नातेदारी आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। परिवार तो सभी को पता है, फैमिली, और नातेदारी का मतलब होता है जो उस परिवार में लोगों के बीच में जो नाता होता है, संबंध होता है, उसी के बारे में डिटेल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में क्या क्या प्रश्न है। परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है? सामाजिक नियंत्रण तो वो किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक नियंत्रण के साधन भी और अनौपचारिक नियंत्रण के साधन। देखिए समझ लीजिए पहले, यानी इसका उत्तर तो होगा उपयुक्त में से ये दोनों। यहाँ पर समझिए सबसे पहले अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक मतलब होता है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल कहने का मतलब है एक परिवार और समाज को जो नियंत्रण करता है, वहाँ के लोग, समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, है ना, परिवार, ये सारे अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल। और दूसरा कौन समाज को नियंत्रित करता है? जो सरकार के अंडर में आते हैं, सरकार की जो संस्थाएँ होती है ना, वो सारे भी नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया औपचारिक और अनौपचारिक। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? कहने का मतलब है परिवार का यहाँ पर परिभाषा क्या दिया गया है कि जो यहाँ पर शादी ब्याह करते हैं, जो भी अगर पुरुष और महिला शादी ब्याह करने के बाद यौन संबंधों के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर जो भी उनके द्वारा बच्चे का जनन होता है, उसका जो भी पालन पोषण, जो भी व्यवस्था होता है, ये सारा चीज़ क्या होता है कि परिवार निश्चित करता है। तो यहाँ पर ये कौन बताए हैं, ये आपको बताना है, ये परिभाषा किसने दिया है? तो ये आपका मैकावर एवं पेज ने बताया। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? तो यहाँ पर आपको बताना है, यानी नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स कूले। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह परिवार का प्रचलन है? देखिए यहाँ पर, यहाँ इस जनजाति में भी आंसर है। ठीक है, यहाँ नागा में भी है, गौंड में भी है, लेकिन ये खस में नहीं है। ठीक है, पता नहीं यहाँ पर आंसर किसको मारे, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखा जाए अगर मुख्य रूप से, तो आप अगर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है तो आप ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका उत्तर हो सकता है। आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो मिला के, लेकिन मेरा मानना है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है? बृहद संयुक्त परिवार या एकाकी परिवार, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा संयुक्त परिवार। ठीक है, दो पीढ़ी, एक पीढ़ी माँ बाप का जिसमें उसके बाल बच्चे रहते, एक पीढ़ी उसी माँ बाप के जो भाई है, उसी बाप का जो भाई है, चाचा चाची जो भी है, ये दो पीढ़ी हो गए, है ना। तो ये किस में होता है? ज्वाइंट फैमिली में होता है ये, ऐसा यानी संयुक्त परिवार इसका उत्तर होगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। उपयुक्त कथन का संबंध किसके द्वारा यहाँ पर बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स विनिक। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञाओं के कितने प्रकार का उल्लेख किया है?
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दो प्रकार के। एक जो है वो आपका ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड कहने का मतलब है खून वाला नातेदारी, खून वाला रिश्ता, है ना। जैसे कि जो भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन, वो सारे जितने भी ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते हैं वो सारे क्या आते हैं, खून वाले नातेदारी। एक नातेदारी होता है वैवाहिक। अब वैवाहिक में क्या होता है, जैसे कि आपस में महिला और पुरुष विवाह करके जब आते हैं तो वहाँ पर अनेकों प्रकार के रिश्ते बनते हैं, दामाद बनता है और वगैरह वगैरह बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। आप सभी को ऑलरेडी पता है। इस प्रकार से दोनों कैटेगरी के रूप में बांटा गया है मॉर्गन के द्वारा। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजतापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वेस्टरमार्क। ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा वेस्टरमार्क। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, चाचा नातेदारी के अंतर्गत किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है, सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार, यानी ये सारे हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है, वंश परंपरा, विवाहजन्य संबंध, प्रतिस्थिति या फिर समकक्ष समूह। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये सारे आते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, किस में पाई जाती है, यानी ज्वाइंट फैमिली, औद्योगिक समाज में या नगरीय समाज में या ग्रामीण समाज में या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ग्रामीण समाज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है, यानी ज्वाइंट फैमिली की क्या विशेषता है, बड़ा आकार होता है या सामान्य संपत्ति होता है या सामान्य निवास होता है या इनमें से सभी। तो भाई ये इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकार भी बड़ा होता है ना। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली कहने का मतलब बहुत बड़ा परिवार, चाचा चाची सब रहने वाले हैं, सोच लीजिए। तो बड़ा आकार होगा, सामान्य संपत्ति होगा, सामान्य निवास भी होगा, यानी इनमें से सभी होगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे बुजुर्ग पुरुष। ठीक है, यहाँ पर पढ़े लिखे इंसान को कोई रिस्पेक्ट दिया ही नहीं जाता। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है। प्रकार कहने का मतलब है ज्वाइंट परिवार में ये काम नहीं होता है, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिवादिता या फिर मानसिक सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी व्यक्तिवादिता। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, जन्ममूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डेविस ने। आगे यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है, धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति या रीति या इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर ये सारे हैं। ठीक है, धार्मिक कर्तव्य के साथ भाई मनाना है विवाह, ऐसे नहीं मनाना है। पुत्र की प्राप्ति का तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। ठीक है, और रीति रिवाज भी ये आपका आ जाता है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, जीपी मार्डॉक ने कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारी का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33 प्रकार के। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंधर्व। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियाँ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकृत संज्ञाएं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। तो इसका भाई 3 होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो भाई अपने दादी से जाके पूछ लेना कि दादी आप किस नातेदारी के अंतर्गत में आते हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीयक। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय में आपका 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।